हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो मैंने पिछले वीडियो में जिस समय मैं ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने ट्रायंगल का टाइप बताया था, इतने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। और उसमें मैंने कहा था कि सारे ट्रायंगल का हम लोग देखेंगे, जो सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं ना, उसका पैरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो वही वीडियो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हर एक वीडियो के जैसा एकदम शुरू से। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेरीमीटर निकालना आसान है ना। पेरीमीटर निकालना आसान है। अगर किसी भी टाइप का अगर ट्रायंगल आपके पास दिया हो और पेरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ बाउंड्री हो जाता है। सम ऑफ बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये बहुत इजी रहता है, तो मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। मैं इसमें जो सबसे पहले हम लोगों के पास जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा कि एरिया एरिया निकालना थोड़ा सा ये पड़ जाता है, टफ हो जाता है। अगर ये पैरीमीटर निकालना होता है तो सिंपली सबको जोड़ देते हैं और निकाल लेते हैं। तो ये कुछ टफ नहीं है, टफ है आपका एरिया निकालना। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं। तो सबसे हम पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, फॉर्मूला तो देख लेते हैं। फॉर्मूला तो पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला फॉर एरिया, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं एरिया के लिए, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये ट्रायंगल का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर इसका निकालना होता है तो इसके लिए होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जो साइड दिया रहेगा उसका स्क्वायर होता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। अब यहाँ a और b जो है, a जो हमारा है वो इक्वल साइड जो होता है उसको लिखते हैं, इक्वल साइड, है ना। और b जो होता है हमारा अनइक्वल जो होता है ना, वो होता है अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड, ठीक है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो, है ना, अभी एंगल वाला छोड़ते हैं। अगर आपके पास स्केलेन ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो तो उसके लिए क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा एरिया निकालने के लिए √S S-A S-B S-C होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम ही है हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ एस जो है ना, एस हमारा होगा सेमी पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का जो होता है ना, उस सेमी पेरीमीटर हमारा एस कहलाएगा, ठीक है। और ए बी सी हमारा साइड होगा, ए बी एंड सी आर साइड, ये जो होते हैं उस साइड होते हैं। अगर आपके पास चौथा नंबर में कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो फिर क्या लगाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, है ना। तो उसका जो फॉर्मूला निकलता है हमारा हाफ इंटू बेस, है ना, इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में अगर इसको हाइट लिख सकते हैं कि हाइट कितना दिया हो,
इस फॉर्मूला को हम लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला बोलते हैं। यूनिवर्सल यूनिवर्सल फॉर्मूला। जनरली अगर निकालना हो तो हाइट और बेस दिया रहेगा ना, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सारा कोई भी किसी टाइप का ट्रायंगल हो तो उसका एरिया निकालने में किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग ये सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एक क्वेश्चन में, ताकि हमको क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग जो सारे फॉर्मूला देखें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है अ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 6 मीटर फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, है ना। एरिया एंड पेरीमीटर आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट नंबर का। तो आपको बोले थे कि पीएम निकालना, पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। सम ऑफ ऑल साइड कर दोगे तो ट्रायंगल में कितने हैं, 3 साइड, तो ये हमारा 3 बार 6 लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास क्या है बाबू, कि हमारे पास जो है वो हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें 3 इंटू साइड कर दोगे तो आ जाएगा। ये हमारा आ गया पेरीमीटर। अब मेन रह जाता है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही ना बताए थे, यही था हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट करो √3/4 और साइड का वैल्यू क्या है 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दोगे तो ये, तो हमारे पास √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, ये 4 से 9 टाइम्स में कटेगा, है कि नहीं है, 4 9 जा, तो हमारे पास जो आया वो 9√3 एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, ये हमारा आया आंसर। अब चलिए देखते हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच इक्वल साइड आर 4 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड 6 सेंटीमीटर, फाइंड इज पीएम एंड एरिया, है कि नहीं है। तो सेम अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो पीएम निकालना बोले थे आसान है ना। 2 इक्वल साइड है कौन कौन, 4 इंटू 4 है ना, तो 4 + 4 2 बार जोड़ देते हैं 6, कितने हो गए 14, तो ये 14 सेंटीमीटर हमारा तो आ गया पीएम। अब रह गया एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला b/4 बताए थे, है कि नहीं है, और रूट अंडर क्या बताए थे 4a² माइनस b², है कि नहीं है। तो b हमारा a था क्या, जो इक्वल साइड होंगे, तो इक्वल साइड कौन है हमारा 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, है कि नहीं, रूट अंडर 4 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और b² यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी b तो यहाँ b हमारा 6 होगा ना, तो ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4/6 ही हो जाएगा, और ये हमारा रूट अंडर में 4 और ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, और ये हमारा 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/6 होगा रूट अंडर, और ये 64 हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये 4/6 हो जाएगा आपके पास, और इसको घटाओगे तो ये हमारा कितना 14 में से 8 गया 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ कितना बचा 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बचा, ये कटने पर है हमारा 2/3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, है कि। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है स्केलन ट्रायंगल हैविंग साइड 4 5 एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, ठीक है। थर्ड में ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं पहले। ए का वैल्यू है हमारा पास कितना 4 है, बी का वैल्यू कितना है 5 है, और सी का वैल्यू कितना है हमारा 3 है। तो आप बताओ कि पेरीमीटर निकालना आसान था, क्या बोले थे आप कर दो क्या, सारा बाउंड्री को सम कर दो, कितने हो गए ये हमारा
12 हो गया है कि नहीं है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग अगर एरिया निकालते हैं तो हमें सेमी पेरीमीटर का जरूरत पड़ता है, एस का। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, तो 6 सेंटीमीटर आया। अब एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, रूट अंडर हमारे पास होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो एस का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, सेमी पेरीमीटर 6, और ये 6 माइनस ए का वैल्यू कितना है 4, 6 माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, और 6 माइनस सी का वैल्यू कितना है 3। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रहे हैं क्या आ रहा है, रूट अंडर, यहाँ तो आया 6 यहाँ, और इंटू ये हमारा 2 आया, ठीक है, इंटू 1 आया, और इंटू 3 आया, ठीक है। तो हमारे पास इसको अगर तोड़ते हो तो 2 इंटू 3 में टूटेगा ये 6 को, इंटू 2, 1 का मतलब नहीं रह जाता है 3, पैर लगा दो ये इसके साथ और ये इसके साथ, बाहर निकले एक 2 एंड 3, कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था हमारा, है कि नहीं है। तो इस तरह से आप इसको हीरोन्स फार्मूला, अगर स्केलेन ट्रायंगल दिए हो तो हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, या राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग बेस 4 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, है कि नहीं है। तो चलिए अगर एरिया बेस हमारे पास एरिया अगर निकालते हैं तो इसका क्या था, हाफ बेस इंटू हाइट था, बेस इंटू हाइट था, है कि नहीं। अब बेस इंटू हाइट था तो ये हमारा हाफ हो जाएगा, बेस कितना था, बेस हमारा था 4 एंड हाइट कितना था 6 था, ये कटेगा कितने बार में 2 टाइम्स में, ऊपर में तो कितना 2 इंटू 6 हो गए, कितने हो गए ये हमारे 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आया, एरिया आया। तो ये इस्तेमाल कर सकते हो आप, इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, आपको जब इसके बारे में मैं बताऊंगा, अलग से उसका क्लास लेंगे, उसमें हाइपोटेनस, ये तो हम लोग उसमें पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम पता रहेगा तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये 4 फॉर्मूले किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया को निकालने के लिए काफी हद तक बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू।